अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अमेज़न। आज इधर हम डिस्कस कर रहे थे IT 206 CC 212 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और आज हम इसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स। सो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स को। सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स क्या होते हैं इसको पहले हम डिस्कस करते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल इज एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। यानी जो आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस होता है उसकी एब्स्ट्रैक्शन को आप क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। द मॉडल स्पेसिफाई द स्टेजेस एंड ऑर्डर ऑफ द प्रोसेस। कि मॉडल जो है वो आपको बताता है कि कितने स्टेजेस होंगे, कितने फेजेस होंगे, और फिर क्या प्रोसेस होगा। ऑर्डर के जो है वो उस प्रोसेस का जो ऑर्डर क्या होगा। सो उसको हम सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल का नेम देते हैं। सो थिंक दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एक्टिविटीज ऑफ अ प्रोसेस। सो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल क्या है कि ये जो प्रोसेस एक्टिविटीज होती हैं उसका सीक्वेंस जो है, उस सीक्वेंस की रिप्रेजेंटेशन जो है वो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल होता है। और उसका जो सीक्वेंस जिसके अंदर, कौन सा सीक्वेंस जिसके अंदर आपने उस सारे को परफॉर्म करवाना है, वो एक्टिविटीज जिसके अंदर परफॉर्म होती हैं। सो कोई भी मॉडल होता है वो ये चार बातें लाजमी डिफाइन करता है। पहला क्या है कि टास्क टू बी परफॉर्म, कि आपने कौन कौन से टास्क, कौन कौन से काम करने हैं। सो कितने प्रोसेसेस हैं जिनको आपने प्रोसेस करना है। फिर सेकंड नंबर पे वो क्या डिस्कस करता है, इनपुट एंड आउटपुट ऑफ ईच टास्क, कि हर टास्क की वो इनपुट एंड आउटपुट को डिस्कस करता है आपसे। द प्री एंड पोस्ट कंडीशन ऑफ ईच टास्क, वो प्री एंड पोस्ट हर एक टास्क से पहले क्या कंडीशन होनी चाहिए और बाद में क्या सिनेरियो होगा वो भी वो डिस्कस करता है। और फिर जो फ्लो एंड सीक्वेंस ऑफ ईच टास्क है कि किस सीक्वेंस के अंदर आप और किस तरह से उसमें जो फ्लो होगा, किस पोर्शन में कितना काम है, किस पोर्शन में कितना काम है। ये चार बातें जो हैं वो कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल जो है वो उनको लाजमी डिफाइन करता है। ज़रूरत के हिसाब से हम मुख्तलिफ सिचुएशंस के साथ और डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं, हमने अकॉर्डिंग टू नीड जो है एक वक्त में किसी एक प्रोसेस को यूज़ करना है। सो द गोल ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल इज़ टू प्रोवाइड गाइडेंस फॉर कंट्रोलिंग and coordinating the task to achieve the end product and objective as effectively as possible। तो गोल क्या होता है सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल का, कि वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करे कि आप जो हैं वो जो टास्क होते हैं उनको कंट्रोल भी कर सकें और उनके दरमियान में कोऑर्डिनेशन भी करें। क्यों कर सकें? सो दैट आप एक फाइनल प्रोडक्ट जो है वो अचीव कर सकें, और जो आपके इफ़ेक्टिव जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको जितना अच्छे से आप अचीव कर सकते हैं उनको करें। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल के जो मेन उसका जो है वो आप कहने के पर्पज़ होता है। आगे इसकी टाइप्स की बात करें तो बहुत ही टाइप्स है सॉफ्टवेयर के। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो टाइप्स चेंज होती रहती हैं। सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जो मॉडल्स हैं उनके अंदर हम इन फॉलोइंग कैटेगरीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। वाटरफॉल मॉडल होगा, इंक्रीमेंटल होता है, प्रोटोटाइप होता है, स्पाइरल होता है, रेड होता है, और अल्टरेटिव एंड एजाइल मॉडल्स होते हैं। अभी हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन उसकी मोटी मोटी बातें करेंगे, फिर हर मॉडल के ऊपर आपको एक सेपरेट वीडियो मिलेगी, उसको हम वन टू वन भी डिस्कस करेंगे। द वाटरफॉल मॉडल इज अ सीक्वेंशियल plan driven process where you must plan and schedule all your activities before starting the project। कि आपने जो वाटरफॉल मॉडल को जो है इसके अंदर आप किस तरह से काम करते हैं कि ये एक सिक्वेंशियल और प्लान ड्रिवन प्रोसेस है। यानी इसके अंदर आपका प्लान बना होता है और आप उस प्लान को फॉलो करते हैं, कि जहाँ पर आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको प्लान भी करना होता है और उनका स्केड्यूल भी आपने बनाना होता है। सो जो हर एक्टिविटी है वाटरफॉल मॉडल के अंदर वो रिप्रेजेंट होती है एक सेपरेट फेज के अंदर, और उसको आप किसी एक ऑर्डर यानी एक सीक्वेंस के अंदर आपने उसको अरेंज किया होता है। तो इनमें कितने फेजेस होते हैं? सबसे पहले आपके पास रिक्वायरमेंट आती है। रिक्वायरमेंट के बाद आपने कोई डिज़ाइन करना है, जो डिज़ाइन बन चुका है फिर आपने उसकी इम्प्लीमेंट करना है, उसकी कोडिंग वगैरह करते हैं। कोडिंग के साथ प्रोडक्ट जब रेडी होता है तो फिर आप उसकी टेस्टिंग की तरफ जाते हैं। टेस्टिंग करने के बाद आपने उसको डिप्लॉय कर देना है, कि जहाँ पर उसको रन करना है वहाँ पर उसको अपलोड कर देना है, या वहाँ पर उस फॉर्म में उसको एक्सपोर्ट कर देना है आपने। और फिर आपने मेंटेनेंस और सपोर्ट एक सेल उसमें क्रिएट करना होता है, कि कहीं पर कोई भी इशू आता है या कोई भी चीज़ें ऊपर नीचे करनी पड़ती हैं तो मेंटेनेंस के लिए आपके पास बैकअप टीम बैठी हो। तो ये वाटरफॉल प्रोसेस मॉडल इस तरह से काम करता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले रिक्वायरमेंट डिफाइन हो जाती हैं तो वो सिस्टम डिज़ाइन के बाद चली जाती हैं, फिर वो
इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग की तरफ चले जाती हैं, फिर इंटीग्रेशन और टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग की तरफ चली जाती हैं, और फिर लास्ट में उसकी मेंटेनेंस ऑपरेशंस। तो ये स्टेप्स के नाम वही हैं, आप उनको 6 से 5, 5 से 4 भी कर सकते हैं, लेकिन वो सारे टास्क आपने उसमें परफॉर्म करने होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो इंक्रीमेंटल मॉडल। सो इंक्रीमेंटल मॉडल क्या करता है, ये डिवाइड करता है सिस्टम फंक्शनैलिटी इनटू स्मॉल इंक्रीमेंट्स। इंक्रीमेंट मींस कि कोई चीज़ पहले से मौजूद होती है, आप उसमें थोड़ा सा उसी को ही ऐड करके उसकी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, उसकी जितनी भी पहले चीज़ मौजूद थी उसमें कुछ और ऐड कर देते हैं, तो हम कहते हैं ये क्या है, इसका इंक्रीमेंट होता है। तो इंक्रीमेंट जो प्रोसेस मॉडल होता है, ये छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स के अंदर सिस्टम की फंक्शनैलिटी को डिवाइड करता है, जो कि आप वन आफ्टर अनदर जो है क्विक सक्सेशन के साथ आप उसको डिलीवर करते हैं। यानी पहले एक आपने जो एक क्वालिटी डिलीवर कर दी, एक प्रोडक्ट आपने डिलीवर किया, फिर उसके अंदर फंक्शनैलिटी में थोड़ा सा और आप ऐड करेंगे, और उसके बाद सक्सेशन किसको कहते हैं कि एक के बाद जो दूसरे वाली चीज़ आती है वो उसका सक्सेसिव पार्ट होता है। तो उसी के अंदर पहले वाले में चेंजिंग करके आपने फिर नई चीज़ बना दी, उसमें फर्दर चेंजिंग करके नई चीज़। और ये चेंजिंग्स वो नहीं होती जो कि एक वर्जन को चेंज करके दूसरा वर्जन बना रहा, बेसिकली वही मेन आपकी रिक्वायरमेंट होती है, उसमें से थोड़ा पार्ट आपने पहले बनाया, उसको आपने चेक करवा दिया, फिर थोड़ा सा बनाया, चेक करवा दिया, फिर थोड़ा सा बनवाया। ये वाला चेंज है, वो चेंज नहीं है कि पहले रेड था फिर आपने ग्रीन कर दिया फिर ब्लू कर दिया, इसको चेंज इंक्रीमेंटल चेंज नहीं कहते, वो इंटायर प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी इज इम्प्लीमेंटेड इन द इनिशियल इंक्रीमेंट्स। तो जो स्टार्टिंग वाले इंक्रीमेंट्स होते हैं, पहले जो दूसरा वाली आपकी डिलीवरी होती है, उसी के अंदर आपने इम्पोर्टेंट जो फंक्शनैलिटीज़ है वो ऐड कर दी होती हैं। तो फिर जो सबसीक्वेंट इंक्रीमेंट्स होते हैं, उसके बाद आने वाले जो इंक्रीमेंट्स होते हैं, वो एक्सपैंड करते हैं प्रीवियस वन को। तो वो जो प्रीवियस वन आपके प्रोडक्ट की जितनी फंक्शनैलिटी रेडी होती है, उसी के अंदर कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं, और आपकी एक नई प्रोडक्ट एक बन जाती है। सो कब तक ये होता रहता है, जब तक एक अपडेटेड उसको अपडेट नहीं कर दिया जाता हर चीज़ को, और लेटेस्ट जब तक वो चीज़ कंप्लीट नहीं हो जाती, लेटेस्ट मॉडल नहीं उसका बन जाता और उसको फिर इम्प्लीमेंट नहीं कर दिया जाता, तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। जो इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट है, इट इज बेस्ड ऑन डेवलपिंग एन इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन, एक्सपोजिंग इट टू द यूजर फीडबैक एंड इवॉल्विंग इट थ्रू द न्यू वर्जन। यानी आपका एक बेसिक आप उसका वर्जन बनाते हैं, उसके ऊपर आपको क्लाइंट के, कस्टमर के, यूजर के फीडबैक्स आते हैं, आप उस फीडबैक को फर्दर इवॉल्व, उस प्रोडक्ट को फर्दर इवॉल्व करते हैं, उसके अंदर न्यू चीज़ें ऐड करते हैं, फर्दर न्यू फंक्शनैलिटीज़ ऐड करते हैं, या वही पुराने वाली जो फंक्शनैलिटी है उसको थोड़े बड़े लेवल पे आप ले जाते हैं, और एक नया वर्जन उसका लॉन्च हो जाता है। सो द प्रोसेस एक्टिविटीज़ आर इंटरवोवन, यानी वो मर्ज की जाती हैं बाय फीडबैक। तो जितनी भी न्यू एक्टिविटीज़ आप ऐड कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, वो फीडबैक के हिसाब से आप चेंजिंग्स कर रहे हैं। So each iteration passes through the requirement, design, coding and testing stages. तो मल्टीपल आइट्रेशंस होती हैं जो, तो हर एक आइट्रेशन या हर एक इंक्रीमेंट के अंदर सेम चीज़ें वो जो है आप उन्हीं के अंदर नई चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं। यानी आपके पास एक बिल्ड वन आती है, उसमें आपने स्पेसिफिकेशन, डेवलपमेंट और वैलिडेशन तीनों का टेस्ट किया, और वो एक इनिशियल वर्जन रिलीज हो गया, फिर आपको कोई फीडबैक आया और आपने तीनों पे अगेन काम किया और एक इंटरमीडिएट वर्जन आ गया। मल्टीपल वर्जन, ये इंटरमीडिएट में 5, 10, 15, 20 जितने मर्जी वर्जन हो सकते हैं, और फिर लास्ट वाला जो होता है उसको आप फाइनल वर्जन का नेम देते हैं। तो ये होता है इंक्रीमेंटल मॉडल, ये इस तरह से काम करते हैं। आगे आता है स्पाइरल। स्पाइरल कहते हैं रिंग को। रिंग क्या होता है, एक सर्कल के अंदर काम होता है, पहले वाला रिंग छोटा, उसके गिर्द बड़ा 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 होता चला जाता है। So the spiral model, risk driven iteration software process model, इसके अंदर क्या होता है, रिस्क ड्रिवन ये होता है, और आइटरेटिव प्रोसेस होता है, रिपीट होता रहता है चीज़ें, सो बार बार होती हैं। द स्पाइरल मॉडल डिलीवर प्रोडक्ट्स इन लूप, ये लूप्स के अंदर प्रोडक्ट को डिलीवर करता है, एक लूप डिलीवर हो गया, दूसरा लूप मीन्स फेजेस भी आप फिर कह सकते हैं। सो अनलाइक अदर प्रोसेसेस, इट्स स्टेप्स आर नॉट एक्टिविटीज बट फेजेस फॉर एड्रेसिंग वट एवर द प्रॉब्लम हैज द ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ कॉजिंग अ फेलियर। तो बार बार क्यों किया जाता है, क्योंकि बीच में कहीं कुछ फेल ना हो जाए, चीज़ें एक ही दफ़ा सारी कर दी जाए, तो जहाँ पर रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है, सो इन दैट केस जो है वो आप स्पाइरल मॉडल की तरफ जाते हैं। सो इट इज़ डिज़ाइन टू इंक्लूड द बेस्ट फीचर फ्रॉम वाटरफॉल, ये वाटरफॉल को ही लेके चलता है, एंड इंट्रोड्यूस रिस्क असेसमेंट। वाटरफॉल के अंदर रिस्क असेसमेंट का पोर्शन नहीं है, इसके अंदर वो रिस्क असेसमेंट होती है कि हर दफ़ा जब आप दोबारा करने लगें जो रिस्क हो उसको आप रिमूव कर लें। सो हर फेज के अंदर ये फॉलोइंग पॉइंट्स होने चाहिए कि एड्रेस द हाईएस्ट रिस्क प्रॉब्लम एंड डिटरमिन द ऑब्जेक्टिव एंड ऑल्टरनेट सोल्यूशन।
यानी एक तो आपने उसके अंदर जो प्रॉब्लम का हाईएस्ट रिस्क फैक्टर हो उसको आपने आइडेंटिफाई करना है, उसको मेंशन करना है उसको, फिर आपने क्या करना है कि उसका ऑब्जेक्टिव को डिटर्मिन करना है और फिर अल्टरनेटिव सोल्यूशन को भी आपने डिटर्मिन करना है। फिर आपने क्या करना है कि वो जो अल्टरनेटिव और होते हैं उनको आपने एवेलुएट करना है और फिर आइडेंटिफाई करें कि वो रिस्क जो कि उसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं और फिर उसका आपने पॉसिबल सोल्यूशन की तरफ जाना है। फिर आपने एक ऐसा सोल्यूशन डेवलप करना है, यानी आपने फिर फाइनली उसका सोल्यूशन डेवलप करना है और फिर आपने वेरीफाई करना है क्या ये एक्सेप्टेबल है, और फिर आपने नेक्स्ट साइकिल के लिए उसको प्लान कर लेना है कि अब नेक्स्ट में हमने क्या करना है। तो ये इस तरह से ये स्पाइरल इसको बोलते हैं कि ये जो एक रिंग की तरह चल रहा होता है। आगे आता है हमारे पास प्रोटोटाइप मॉडल। प्रोटोटाइप एक टेम्पलेट की तरह चीज होती है, जिस तरह आप किसी भी चीज की टेम्पलेट का भी नेम ले सकते हैं। प्रोटोटाइप इज अ वर्जन ऑफ द सिस्टम पार्ट सिस्टम, ये किसी सिस्टम का वर्जन हो सकता है, ये पार्ट ऑफ द सिस्टम दैट डेवलप क्विकली टू चेक कस्टमर्स रिक्वायरमेंट एंड फिजिबिलिटी फॉर सम डिजाइन डिसीजन। कि ये जो प्रोटोटाइप मॉडल होता है इसको आप क्यों डेवलप करती हैं कि इसके अंदर आप क्विकली चेक कर रहे हैं कस्टमर के रिक्वायरमेंट को और उसकी फिजिबिलिटी जो कि कुछ डिज़ाइन से रिलेटेड हो फॉर डिसीजंस। ठीक है, सो द प्रोटोटाइप इज अ यूजफुल व्हेन कस्टमर और डेवलपर इज नॉट श्योर द रिक्वायरमेंट। तो जब आप या आपका वो कस्टमर जो आपसे वो प्रोडक्ट बना रहा है वो आपके रिक्वायरमेंट के बारे में कंप्लीटली नहीं होता श्योर कि क्या करेगा, ये एल्गोरिदम, एफिशिएंसी, बिजनेस रूल्स, रिस्पॉन्स, इन सारी चीज़ों के बारे में जब आप शुरू में क्लैरिफाई नहीं होते, तो आपको क्लैरिटी नहीं होती, तो फिर प्रोटोटाइप मॉडल बेस्ट रहता है। प्रोटोटाइप के अंदर क्या होता है, क्लाइंट जो है वो थ्रू आउट द डेवलपमेंट के प्रोसेस में वो इन्वॉल्व रहता है, विच इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ क्लाइंट एक्सेप्टेंस ऑफ द फाइनल इम्प्लीमेंटेशन। ये क्लाइंट भी एक चीज़ फर्स्ट टाइम बनवा रहा है और आपने भी कभी उस तरह की चीज़ें नहीं देखी, तो फिर आप उसको थ्रू आउट इन्वॉल्व रखते हैं, थोड़ी सी नई चीज़ें डिस्कस करनी और इस तरह मिल मिला के आप एक फाइनल प्रोडक्ट रेडी कर लेते हैं। तो ऐसे केसेस के अंदर प्रोटोटाइप मॉडल बहुत बेस्ट रहता है। और कुछ प्रोटोटाइप्स जो हैं वो आप इस तरह से भी डेवलप करते हैं कि क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, और कि ये वो इसको डिस्कार्ड भी कर देगा, वो इसको फाइनल बन जाएगा और उस वक्त इसको रिजेक्शन भी हो सकती है। सो इट इज़ पॉसिबल कि कुछ ऐसे केसेस होंगे जिसके अंदर आप प्रोटोटाइप फ्रॉम प्रीवियस जो है प्रोटोटाइप ऑफ टू वर्किंग सिस्टम के अंदर भी आप ये जो उसको भी ये इवॉल्व करता है। ठीक है, एड अप करता है चीज़ें। आइटरेटिव मॉडल आता है, आइटरेटिव मॉडल डेवलप करता है एक सिस्टम को थ्रू बिल्डिंग स्मॉल पोर्शन ऑफ ऑल द फीचर्स, यानी उसके 10 फीचर्स हैं तो उनका स्मॉल पोर्शन उसने बना दिया। ये इंक्रीमेंटल की तरह ही होता है पिछले में ऐड, लेकिन ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट होता है। दिस हेल्प्स टू, और उसके अंदर होता क्या है कि आपने उसको मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लिया, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, तो आपने सेपरेट कर लिए चीज़ें और फिर आपने क्या करना होता है कि उसको थोड़ा थोड़ा चीज़ों को बनाना शुरू कर देते हैं। इन द इटरेटिव मॉडल यू स्टार्ट बाय इम्प्लीमेंटिंग द स्मॉल सेट ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, दीज आर इनहेंस्ड iteratively एंड इन इवॉल्विंग वर्जन until the system is completed। तो आप तब तक उसको बार बार प्रोसेस को रिपीट करते रहते हैं जब तक फाइनल चीज़ें नहीं बनती। इंक्रीमेंटल से भी मिलती जुलती चीज़ें हैं, लेकिन जब हम इसको डिटेल में इनको पढ़ेंगे तो फिर आपको क्लैरिफाई हो जाएगा अच्छा इंक्रीमेंटल अलग चीज़ है और आइटरेटिव अलग चीज़ है। अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे सेम, अभी हम जस्ट उसके बारे में मोटी मोटी बातें देख रहे हैं, प्रॉज एंड कॉन्स जब इसके हम देखेंगे, फायदे और नुकसान, फिर डिटेल में चीज़ें समझ आएंगी। द प्रोसेस मॉडल स्टार्ट्स विद द पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर which is then implemented and reviewed to identify further requirements। ये मैं इस तरह से इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि आपके पास पेपर्स के अंदर क्वेश्चंस आ सकता है एग्जाम्स के अंदर आपसे कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल के ऊपर डिस्क्राइब करें, तो फिर आपने ये वन बाय वन सारों को ऊपर एक एक दो दो पैराग्राफ लिखने होता है। नेक्स्ट आता है रेड। RAID is rapid application development and it is based on iterative and prototype modeling with planning involved। ठीक है, जिसके अंदर छोटी सी प्लानिंग होती है। तो प्रोटोटाइप क्या होता है कि उसके अंदर तो आपको कंफर्म ही नहीं होता कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ना क्लाइंट श्योर है ना आप श्योर हैं। और आइटरेटिव मतलब उसको हम बार बार चीज़ें करते जाते हैं, उनको मिलाकर एक रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट बनाई जाती है। और इसमें होता यूँ है कि आप चीज़ों को मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और जल्दी से काम करना हो तो हम क्या कहते हैं, थोड़ा सा तुम करते हो, थोड़ा सा तुम, थोड़ा सा तुम, एंड पे हम इसको इकट्ठा शो कर देंगे जी हमारा ये काम पूरा हो गया। तो अक्सर होता है ना, एक बंदे को कंपनी के अंदर कोई टास्क मिला है और उसको डेडलाइन है कि घंटे में पूरा करके लाओ, जैसे तैसे मर्जी। तो वो अपने साथ फिर टीम मेंबर जो होते हैं, कॉलीग्स होते हैं, वो मिल जाते हैं
वो कहते हैं चलो इतना हिस्सा मैं बना देता हूँ, इतना वो कर देगा, इतना वो कर देगा, और फाइनल पे आप इकट्ठा करके मालिक को दिखा दीजिएगा, ऑनर जो है, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी इस तरह से। तो वो रैपिड के अंदर हम काम करते हैं। इसमें होता है क्या, यू डेवलप द फंक्शनल मॉड्यूल्स इन पैरेलल फॉर फास्टर प्रोडक्ट डिलीवरी। यानी आप नए मॉड्यूल्स में आपके गेस्ट आ रहे हैं तो आप क्या करते हैं, एक बंदा जो है वो स्वीट डिश बनाने लग जाएगा, एक कौरमा, एक बिरयानी, और कोई रोटियां बनाने और उन चीज़ों के लिए बैठ जाएगा, कोई घर की सफाई में लग जाएगा। इस तरह क्या होगा, 2 घंटे के अंदर 8-10 लोगों ने मिलकर सारी चीज़ें रेडी करनी है। तो मॉड्यूल्स के अंदर आपने काम करना होता है। ये कहाँ कितने इसके फेजेस होते हैं, पहले बिजनेस मॉडलिंग होती है, फिर डेटा मॉडलिंग, प्रोसेस मॉडलिंग, एप्लीकेशन जनरेशन, टेस्टिंग एंड टर्नओवर। तो ये इसके स्टेप्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं। तो जो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट है, ये क्या फोकस करता है, ऑन गैदरिंग रिक्वायरमेंट्स यूजिंग फोकस ग्रुप एंड वर्कशॉप्स, रीयूजिंग सॉफ्टवेयर कंपोनेंट एंड इंफॉर्मेशनल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये इस तरह से पीछे रिक्वायरमेंट आई, फिर प्रोडक्ट लॉन्च है, बीच वाला हिस्सा आइटरेटिव प्रोसेस पे चलता रहता है। लास्ट आता है जो हमारे पास एजाइल मॉडल। एजाइल प्रोसेस मॉडलिंग इनकरेज कंटिन्यूस आइट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। ये जो डेवलपिंग और टेस्टिंग की कंटिन्यूस आइट्रेशन, तो उसके हिसाब से देखें तो डेवलपमेंट और वो तो ये भी मिलता जुलता रेट। ठीक है, तो इसको जब हम आगे डीपली डिस्कस करेंगे तो आपको इंडिविजुअल सारी चीज़ें फर्दर क्लैरिफाई हो जाएंगी। सो ईच इंक्रीमेंटल पार्ट इज डेवलप्ड ओवर एन आइट्रेशन. Each iteration is designed to be small and manageable so it can be completed with few weeks. Each iteration focus on implementing a small set of feature completely, यानी आपको एक छोटा सा फीचर आपने पूरा लॉन्च कर दिया, involve customer in the development process and minimize the documentation by using informational informal communication. एजाइल डेवलपमेंट में आप रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस करते हैं ताकि आप दैट आर अज्यूम टू चेंज। सिस्टम इवॉल्व होता है ओवर अ सीरीज ऑफ शॉर्ट आइट्रेशन। कस्टमर्स आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग ईच आइट्रेशन, हर आइट्रेशन में कस्टमर्स इन्वॉल्व होते हैं, एंड द डॉक्यूमेंटेशन इज डन व्हेन नीडेड। ये था हमारा सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स। तो अगली वीडियो के अंदर हम इनको वन पे वन डिस्कस करेंगे। सो आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम भी मेंशन है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।